श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वेदांत सिटी खरवासा मंदिर के पास डिंडोली रोड सूरत गुजरात में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 16 जनवरी से 22 जनवरी आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने एक बिल्कुल नया उपाय बता दिया है जिसे करने से जीवन से दुख तकलीफ तुरंत दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति देखने को मिलती है। ये उपाय आपको 3 बेलपत्र और 11 दाने चावल से करना है। उपाय कैसे करना है, कब करना है, उसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में मिलने वाली है। साथ ही आज गुरुजी ने अगली शिव महाप्राण कथा की भी जानकारी दी है, आखिरी में होगी, और उस कथा पंडाल का एड्रेस भी गुरुजी ने बता दिया है। वो जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आज 18 जनवरी 2025 तीसरे दिन की सूरत की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस प्रकार से कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर जो मांगो वो मिल जाता है, जो इच्छा हो वो पूरी हो जाती है, उसी तरह शिव महाप्राण कथा वो कल्पवृक्ष की तरह है जो इस पंडाल में बैठकर जो मांगता है, जो कामना करता है वो निश्चित पूर्ण हो जाती है। बस सच्चे मन सच्चे विश्वास के साथ आपको करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शंकर के मंदिर में जाओ तो 2 चीजें शंकर भगवान के मंदिर के बाहर छोड़कर आना चाहिए। पहला है चमड़े का जूता और दूसरा है चमड़े के शरीर के अंदर का अहंकार बाहर छोड़कर आना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। माधुरी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी शादी के 10 वर्ष होने के बाद भी संतान सुख नहीं था। आपकी कथा के बारे में माँ ने मुझे बताया। आपकी कथा टीवी में सुनना मैंने शुरू किया। पास में पंडाल में कथा हो रही थी तो पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण करना भी शुरू किया और पंडाल की मिट्टी को गर्भ में लगा लेती और सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग भी किया और पशुपतिनाथ व्रत भी किया और भोलेनाथ की कृपा से जुड़वे बच्चे हुए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, फिर सबसे एक निवेदन है, भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में मत जाओ, भाव बढ़ाने के लिए कथा में जाओ। भाव से तात्पर्य है अपनी भक्ति अपना विश्वास प्रबल करने के लिए शिव महाप्राण कथा में जाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। साकरी वालों ने पता नहीं कौन सा पुण्य किया है, जो कथा अगली हो रही है उस कथा में 27 जनवरी 2025 की जो तारीख है वो बहुत ही विशेष है। 27 जनवरी 2025 को सोमवार का दिन है। 27 जनवरी 2025 को प्रदोष की तिथि भी है और 27 जनवरी 2025 को मासिक शिवरात्रि का दिन भी पड़ रहा है। ऐसा 3 का योग बन पाना बहुत मुश्किल होता है। लोग प्रयागराज में जा रहे हैं त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए, पर महादेव ने यहाँ शिव महाप्राण में ही त्रिवेणी का योग बना दिया है 27 जनवरी को। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। जस्सी जी पत्र लेकर आए, मेरा बेटा बहुत प्रयत्न करके भी सरकारी नौकरी का एग्जाम नहीं निकाल पा रहा था। मेरे परिचित ने मुझे मंदिर में जल चढ़ाने को कहा, पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा, सही किया और बच्चों के अधिक मेहनत करने को भी कहा। बेटे ने अधिक मेहनत करना शुरू किया और एग्जाम देने से पहले बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्जाम देने गया। उसका वन विभाग में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। रीना जी पत्र लेकर आई, मेरा बेटा 6 साल का था तो उसे एक बीमारी ने घेर लिया जिसका नाम GBS था। वो 18 महीने वेंटिलेटर में रहा, 6 महीने मुंह में नली डली, उसके बाद उसका ऑपरेशन भी हुआ, पर उसके बाद भी आराम नहीं लगा। घर लेकर आ गए, ने आपकी कथा के बारे में बताया, कथा सुनने लगे। इसके बाद हम उसे सीहोर लेकर गए, कंकर शंकर की पूजन की और उसके ठीक होने की कामना कर ली और सुना था बाबा 3 महीने में मनोकामना पूरी कर देते हैं, पर बेटा सिर्फ 5 दिन में स्वयं सीहोर में चलकर गया और अब वो ठीक हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। जेताली जी पत्र लेकर आए, पुत्र नहीं था, सभी ताने देते थे। मेरी पड़ोसन ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया और कहा, जब तक कामना पूरी ना हो पशुपतिनाथ व्रत करते रहना। पास में कथा पंडाल में कथा थी, बेटी को ले जाकर कथा सुनी और बाबा ने दिया तो छप्पर फाड़ के दिया और मुझे जुड़वा पुत्र हुए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। महादेव जी ने हरिकेश को दर्शन देते हुए कहा, आज से तुम्हारा नाम दंडपाणी होगा। दंडपाणी वो होते हैं जो काशी में आकर जो दान पुण्य और भजन करते हैं और जो भी कर्म करते हैं उसका फैसला लेते हैं कि वो स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा।
उनको दंडपाणी कहा जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। सपना पत्र लेकर आई। मेरा बेटा अभी 24 वर्ष का है, पर जब मेरा बेटा 1.5 माह का था, मेरे बेटे को जब बुखार आया, उसे मैंने नहला दिया और बुखार मगज में चढ़ गया और बेटे की नेत्र की रोशनी चली गई और डॉक्टर ने उसे माइंड से भी विकलांग रहेगा ऐसा कह दिया। और बाबा की कृपा से ये जब कथा में आना शुरू किया है, अब उसे अंधेरे और उजाले का अनुभव होना शुरू हो गया है। बता देता है कि लाइट चालू है या बंद है, और जब बाबा ने इतनी कृपा करी है तो मुझे भरोसा है इसकी आंखों की रोशनी भी जरूर वापस आएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, इन दिल से हारो ना। जीवन में बहुत तकलीफें आ जाए, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, तो उस दिन आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है, पत्र लेना है और 3 बेलपत्र आपको ऐसे लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण हो। 3 बेलपत्र आपको ऐसे लेना है, कहीं भी उसमें छेद नहीं होना चाहिए, और जो बेलपत्र की डंडी का जो डंठल होता है वो टूटा हुआ होना चाहिए, मतलब आपको तोड़ लेना है। तो 3 बेलपत्र आपको ले लेना है। पहली बेलपत्र में आपको पीला चंदन लगाना है। अब पहली जो बेलपत्र लेंगे उसमें पीला चंदन आपको बीच वाली पत्ती में लगा लेना है। इसके बाद जो दूसरी वाली पत्ती लेंगे उसमें आपको लाल चंदन बीच वाली पत्ती में लगाना है। और जो तीसरी बेलपत्र आपने ली है उसमें आपको 11 चावल के दाने, पर ध्यान रखिए चावल के दाने आपको ऐसे लेना है 11 कि वो कहीं से भी खंडित ना हो, मतलब पूर्ण चावल के दाने हो बस। लेकिन चावल रखने से पहले उनको थोड़ा सा गीला कर लेना है ताकि वो गिरे ना। तो आपको गीले चावल बीच वाली पत्ती में तीसरी बेलपत्र में रख देना है। इसके बाद आपको पत्र को अपनी हथेली में रखना है। सबसे पहले आपको पीले चंदन वाली बेलपत्र रखना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपको अपनी हथेली में लाल चंदन वाली बेलपत्र को रख देना है, और अंत में जो 11 चावल वाले दाने की बेलपत्र है उसको आपको उसके ऊपर रख देना है। और नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोलते हुए अपने मन की बात देवादेव महादेव से बोलते हुए विनय करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। तीनों बेलपत्र को एक साथ आपको समर्पित कर देना है। जब आप महादेव से अपने दिल की बात कहेंगे तो सभी बेलपत्र जो आपने अपने सीधे हाथ में पकड़ी हुई है उसके ऊपर उल्टा हाथ जरूर रखें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको 1 लोटा जल शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। अब जिन लोगों को नहीं पता है अशोक सुंदरी माता के स्थान कहाँ होता है, तो शिवलिंग में जहाँ जलाधारी है बीच में जो मोटी लाइन है वो अशोक सुंदरी माता का स्थान है। वहाँ पर आपको 1 लोटा जल अर्पित कर देना है, पर जल आपको 3 बार करके अर्पित करना है, मतलब 1 कलश का ही जल आपको थोड़ा थोड़ा गिराते हुए करना है। 3 बार में पूरा जल आपको समर्पित कर देना है, मतलब थोड़ा जल अर्पित कीजिए, फिर रुक जाइए, फिर दूसरी बार जल अर्पित कीजिए, फिर रुक जाइए। अंत में जब आप तीसरी बार जल अर्पित करेंगे तो पूरा जल आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित कर देना है। कहीं पर जल अर्पित करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इस उपाय के अंतर्गत आपको शिवलिंग के ऊपर भी जल नहीं चढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही आपको जल चढ़ाना है। जल अर्पित करने के बाद 1 अक्षत और अक्षत वाली बेलपत्र, मतलब जिस बेलपत्र में आपने अक्षत अर्पित किए हैं उसे प्राप्त कर लेना है। 11 चावल के दाने में से सिर्फ 1 चावल के दाने को आपको प्राप्त करना है, और 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्र लेकर आपको घर आ जाना है। उसे अपने पास रखना है। आप भगवान की किसी भी पुस्तिका में रख सकते हैं। बस आपको इतना ही करना है, दुख समाप्त होगा और खुशियां घर में आएंगी, ये निश्चितता है। आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, जब आपको उपयोगी लगे तब आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय आप कल के दिन मतलब 19 जनवरी रविवार के दिन भी कर सकते हैं। का महीना चल रहा है, माह के महीने का हर एक दिन विशेष दिन है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 24 जनवरी से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र में रहेगी, और इस कथा का एड्रेस इस प्रकार है। फौजी पेट्रोल पंप के सामने, नेशनल हाईवे 6। टाइमिंग रहेगी इसकी 1 बजे से 4 बजे तक। आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 1 फरवरी से 7 फरवरी कूपपुर कांकेर छत्तीसगढ़ में रहेगी, और फिर 10 फरवरी से 16 फरवरी प्रयागराज में रहेगी, जिसका एड्रेस इस प्रकार है। सेक्टर नंबर 21, पीपा पुल नंबर 1, सतुआ बाबा शिविर में। और इस शिव महाप्राण कथा का नाम रहेगा त्रिवेणी शिव महाप्राण कथा। और इस कथा के बाद जो अगली फरवरी माह की कथा है वो 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में रहेगी। और फिर गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है जो कि
फरवरी के लास्ट में होगी, 25 फरवरी से 3 मार्च तक रहेगी और ये सीहोर कुबरेश्वर धाम में ये कथा होने वाली है। और इस कथा के दौरान रुद्राक्ष महोत्सव भी रहेगा क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है। गुरुजी हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि के पर्व पर रुद्राक्ष महोत्सव करते हैं। वही रुद्राक्ष हमें वर्ष भर प्राप्त होते हैं जिन्हें लोग अपनी रोग बीमारियों में प्रयोग में लाए जाते हैं। आज के इस उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी आपको प्राप्त होती है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एकदम फ्री है। इसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप इस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।